दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी में आपके लिए मजेदार गोस्ट स्टोरीज लाता रहता हूँ, जिसे सुन के आपको बहुत मजा आएगा और आप मेरी आवाज के फैन हो जाओगे। तो चलिए भूत वर्ष में ये कहानी झारखंड के एक गांव की है जिसका नाम है बड़ा गांव। उस गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। ये उसी की कहानी है। राहुल मेरा अच्छा दोस्त था। तो हुआ ऐसा कि राहुल के ही गांव में एक लड़की रहती थी जिससे उसको प्यार हो गया था। वो लड़की भी उसे पसंद करती थी। उसका नाम जोया था। उन दोनों का चक्कर कई दिनों तक चला। फिर एक दिन उन दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया। तब तक वो लड़की भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। लेकिन ये बात लड़की के घर वालों को ना जाने कहां से पता चल गई। घर वालों ने रात को भागने से पहले ही इन दोनों को पकड़ लिया। इस बीच में थोड़ी हाथापाई हुई जिसमें उस लड़की का बच्चा मिसकैरेज हो गया। वो लड़का तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन उस लड़की की बाद में मौत हो गई। लगभग 5 साल तक वो लड़का अपने गांव में वापस नहीं आया। और 5 साल बाद जब जब सब कुछ शांत हो चुका था तो वो वापस अपने गांव में आया और छोटा मोटा काम करने लगा। लेकिन वापस आने के बाद भी उसे बहुत अजीब सा महसूस होता था। वो बताता था कि जब वो काम से वापस आता था तो उसे किसी लड़की के बुलाने की आवाज आती थी और सपने में भी उसे कोई लड़की दिखाई देती थी जो कहती थी कि मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अकेले नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। धीरे धीरे उस लड़के की हालत खराब होने लगी और वो पागल सा होने लगा। कुछ टाइम बाद उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसने काम पे जाना बंद कर दिया। अब वो दिन भर घर में बंद रहता था और उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। उसने अपने घर वालों को लड़की की आवाज के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसको लड़की के साथ कभी कभी बच्चे की आवाज भी सुनाई देती थी। उसकी हालत दिन बर दिन खराब हो रही थी। वो कुछ भी खाता तो उल्टी हो जाती और फिर एक दिन अचानक से वो गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी की। कई दिनों तक ढूंढा पर वो नहीं मिला। और अचानक एक दिन गांव के बाहर तालाब के किनारे वो बेहोशी की हालत में मिला। उसको घर लाया गया और डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दे दी। अब उसके परिवार वाले हर वक्त उसका ध्यान रखते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल पागल हो चुका था। दवाई से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। वो ना तो वो दवा खाता और ना ही खाना खाता था। यह सब देखकर उसके परिवार वाले एक दिन उसे तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि एक औरत की आत्मा है जो कि एक जिन है और इसके पीछे पड़ी है। वो इसे ले जाए बिना नहीं मानेगी। धीरे धीरे वो पूरा पागल हो गया। भारी ठंड में भी जमीन पर लेटा रहता था। उसके घर वाले उसका सारा काम करवाते थे, यहाँ तक कि टॉयलेट भी उसके घर वाले ही लेके जाते थे। अभी कुछ दिन पहले रात को सोते सोते उसने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। रात के करीब 2 बजे का टाइम था। उसके पापा उसको लेकर खुले में चले गए। गांव में अक्सर लोग खुले में ही शौच जाते हैं और रात को लाइट ना होने की वजह से उसके पापा साथ में एक टॉर्च ले गए थे। खुले में जाने के बाद लड़के ने अपने पापा से कहा कि टॉर्च को बंद कर दो। तो उन्होंने टॉर्च बंद कर दी और वहीं पे खड़े हो गए। लेकिन उस लड़के की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। सब कुछ अचानक से शांत सा हो गया था। 2 मिनट बाद जैसे ही उसके पापा ने टॉर्च जलाई तो देखा कि वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। वो जल्दी से उसे आसपास ढूंढने लगे, लेकिन कोई अता पता नहीं मिला। गांव के बहुत सारे लोग आ गए और सब मिलके ढूंढने लगे। सब लोग लगातार उसे ढूंढ रहे थे। इतनी जल्दी वो अकेला कहाँ जा सकता था। यह अजीब बात थी कि वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया। लेकिन कई दिन ढूंढने के बाद भी उस लड़के का अता पता नहीं मिला। वो लड़का अभी तक गायब है। लोगों का कहना है कि वो जिन ही उसे अपने साथ ले गया है और उसे अपनी लोगों का कहना है कि वो जिन उसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया है और वो जिन कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका जोया थी। और उसे जिस बच्चे की आवाज आती थी वो उसी का बच्चा था जो मिसकैरेज हो गया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता,
पर मैं महाराष्ट्र के थाने का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको ये सच्ची भूतिया घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटी थी। करीब 2 महीने पहले की बात है। मैं जहाँ काम करता था वहाँ 2 वॉचमैन काम करते थे, एक डे और एक नाइट शिफ्ट में। नाइट शिफ्ट में जो गार्ड काम करते थे उनका नाम राजू है और ये घटना उन्हीं के साथ घटी थी। साथ ही मैं ये बता दूं कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वो जगह हॉन्टेड मानी जाती है। वैसे राजू निडर इंसान है और हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, इसीलिए उनको रात में ऐसी जगह पर डर नहीं लगता। तो हुआ कुछ ऐसा कि करीब 2 महीने पहले रोज की तरह एक रात में वो अपनी शिफ्ट के टाइम पर कंपाउंड में बैठे हुए थे। कंपाउंड का दरवाज़ा बंद था। साथ ही बता दूं कि कंपाउंड के साथ में एक फर्नीचर की दुकान थी जिसके सामने एक बड़ा सा बेड खड़ा करके रखा हुआ था। वो इतना भारी बेड था कि उसको हटाने के लिए 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। करीब रात में 2 बजे राजू अंदर बैठे हुए थे कि उनको अचानक से बाहर से हल्की हल्की आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार को खरोच रहा हो। उन्होंने वो आवाज़ सुनी तो पता चला कि वो आवाज़ सामने उस फर्नीचर की दुकान से आ रही थी। उन्होंने जब देखा तो उनकी नज़र बेड पर पड़ी जो अपने आप ही हिल रहा था, पता नहीं कैसे। पास ही में एक पेड़ भी था। उन्होंने उस पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ की पत्तियां बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, जिसका मतलब था कि वो बेड तेज हवा से तो नहीं हिल रहा। उनको ये बात बहुत अजीब लगी कि इतना बड़ा बेड अपने आप कैसे हिल सकता है। फिर उन्होंने ध्यान से उस बेड की ओर देखा तो उनको 3 परछाइयां दिखाई दी जो उस बेड को हिला रही थी। कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था, बस वो परछाइयां ही दिख रही थी। और तभी उनके देखते देखते उन परछाइयों ने वो भारी भरकम बेड हवा में 20 फीट ऊपर उठा दिया और फेंक दिया। इतना भारी बेड हवा में ऐसे उड़ा दिया जैसे कोई लकड़ी का तिनका हो। राजू वैसे तो हिम्मत वाले इंसान थे, लेकिन यह देखकर वो थोड़ा घबरा गए। राजू हनुमान जी का नाम लेने लगे और वो धीरे धीरे बेड के पास चले गए, ये देखने के लिए कि यह किसी चोर का काम तो नहीं। लेकिन वहां तो दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर वो जल्दी से अपनी जगह पे आके बैठ गया। अगली सुबह ये बात उस फर्नीचर वाली दुकान पे काम करने वाले लड़के को बताई गई तो उन लोगों ने जल्दी जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीसीटीवी में भी वो परछाई साफ साफ नजर आ रही थी। वैसे तो उन लोगों को पहले से ही पता था कि यह जगह भूतिया है, लेकिन उन भूतों ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसीलिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ये पहली बार था कि भूतों ने कोई हरकत की थी। फिर राजू ने यह बात अपने गुरुजी को बताई। जब वो उस जगह पे आए तो उन्होंने बताया कि ये तीनों भूत उस जगह के नहीं थे, वो बाहर से आए थे और 3 दिन पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। दोस्तों, हमारी अगली कहानी विजय बंगे ने भेजी है। मेरा नाम विजय बंगे है और मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में रहता हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि मैं और मेरे दोस्त रिश्तेदार के घर कुछ फंक्शन के लिए जाने वाले थे। हमारे साथ मेरे मामा जी और उनका बेटा भी था। हमें 7 बजे बुलाया गया था। हम वहाँ गए और उनका फंक्शन ज्वाइन किया, लेकिन खाना खाकर आते समय हमें देर हो गई थी और जब हम वहाँ से निकले तो लगभग 11:30 हो चुके थे। और जिस रोड से हम घर वापस जाने वाले थे उस रोड में एक शमशान भूमि भी आती थी और उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डरावने किस्से सुने हुए थे कि वहां पर एक औरत की आत्मा है जो कि रात को ही दिखाई देती है और लोगों को मार देती है। और हमने ये भी सुना था कि उस औरत का उस शमशान भूमि के पास आज से 7 साल पहले खून हुआ था। जिन्होंने उसका खून किया था वो लोग तो कब के मर चुके थे, लेकिन आज भी उसकी आत्मा शांत नहीं हुई थी। हम लोग उसी रोड से घर की ओर आने लगे। मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी घर नहीं था, सिर्फ झाड़ियां और वो शमशान भूमि ही थी। तो मैंने यूं किया कि मेरे पास हेडफोन थे। एक हेडफोन मैंने अपने कान में लगा लिया और दूसरा अपने दोस्त के कान में लगा दिया और गाना सुनते हुए तेजी से जा रहे थे और हम मेरे मामा जी से बहुत आगे आ गए थे
और उसी शमशान भूमि के पास हमें एक औरत दिखी सफेद साड़ी में, और उसी रास्ते में एक छोटा सा पुल भी आता था। वो औरत उस पुल के कटड़े पे बैठी हुई थी। मुझे यह सब देखकर डर लगने लगा कि कहीं वो वही औरत तो नहीं जिसके बारे में हमने कहानियां सुन रखी हैं, या शायद कोई और औरत होगी जो अपने पति से झगड़ा कर यहाँ बैठी होगी। फिर हमें याद आया कि यहाँ तो कोई घर है ही नहीं, तो यह औरत आई कहाँ से। फिर हम उस औरत के आगे चले गए और वो पीछे रह गई। फिर शमशान भूमि आ गई थी और मैं बहुत डर गया था और मैंने बाइक बहुत तेजी से चलाई। फिर हम शमशान भूमि से थोड़ा आगे चले गए थे तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। फिर मैं सोचने लगा कि वो औरत कौन थी। क्या वही वो औरत थी जिसके बारे में हमने सुना था? और अगर वो भूत थी तो उसने हम पर हमला क्यों नहीं किया? यह सब मैं सोच ही रहा था कि तभी वो औरत फिर से हमें रोड के साइड में दिखाई दी। इस बार वो हमें देख रही थी और खड़े होकर अपना एक हाथ रोड पर किया हुआ था, जैसे कि उसे लिफ्ट चाहिए हो। मैं बहुत डर गया था। मैंने बहुत तेजी से बाइक भगाई और उस औरत के आगे चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा था और मेरा दोस्त भी पीछे बैठा बहुत डर रहा था। लेकिन थोड़ी देर आगे जाते ही वो औरत फिर से हमारे आगे आई और मेरी बाइक के आगे आकर उसने अपने हाथों का तलवा हमारी ओर किया। ये बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हमें रोकना चाहती हो और कुछ बताना चाहती हो। मैंने डर के मारे बाइक रोड से नीचे खेत में उतार दी और हम वहां पे गिर गए। लेकिन वो औरत वहीं रोड के बीचों बीच खड़ी थी और हमारी तरफ देखकर हंस रही थी। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था और पसीने से पूरा भीग चुका था।